हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम CPWD अकाउंट कोड का स्टोर्स का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि स्टोर की 4 क्लासेस होती हैं। 4 क्लासेस हमने देखी थी: स्टॉक, टूल्स एंड प्लांट्स, रोड मेटल एंड मटेरियल चार्ज टू वर्क्स। अभी तक हम स्टॉक पढ़ रहे हैं, अब हमें आगे के टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले है हमारा टूल्स एंड प्लांट्स। डिवीजन में 2 टाइप के टूल्स एंड प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं जनरल टूल्स एंड प्लांट और एक होते हैं स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स या फिर स्पेशल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कुछ भी बोल लो। जो जनरल टूल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो जनरल पर्पस के लिए होते हैं, जनरल यूज़ के लिए उन्हें रिक्वायर किया जाता है। और इन्हें किस माइनर हेड में डेबिट किया जाता है? टूल्स एंड प्लांट। और किस मेजर हेड के अंडर? 2059, जो पब्लिक वर्क्स का मेजर हेड होता है उसके अंडर जो माइनर हेड होता है टूल्स एंड प्लांट्स, उसमें इन्हें डेबिट किया जाता है। लेकिन जो स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, किसी स्पेसिफिक वर्क में यूज़ होते हैं, तो उनको उसी वर्क में डेबिट किया जाएगा। जिस वर्क में उनका यूज़ होगा उसी वर्क में उन्हें डेबिट किया जाता है। जो जनरल टूल्स एंड प्लांट्स हैं वो तो जनरल पर्पस के लिए, जनरल यूज़ के लिए डिफरेंट वर्क्स में यूज़ होते हैं, तो इसलिए उन्हें पब्लिक वर्क्स 2059 हेड में डाला जाता है। स्पेशल वाले कंसर्न वर्क में ही डेबिट किए जाते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक वर्क के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। टूल्स एंड प्लांट्स रिसीव जब किए जाते हैं तो उनको भी जैसे स्टॉक की GR शीट बनती है, गुड्स रिसीव्ड शीट, ऐसी टूल्स एंड प्लांट की रिसीव्ड शीट बनती है फॉर्म 13 में। तो आपको फॉर्म नंबर याद रखना है, फॉर्म 13 में बनती है टूल्स एंड प्लांट्स की रिसीव्ड शीट। ऐसे ही जब टूल्स एंड प्लांट्स को इशू किया जाता है तो इंडेंट से किया जाएगा, तो ये किस में होता है इनका? फॉर्म 14 में। जो स्टॉक का इंडेंट था वो किस में बनता है? फॉर्म 7 में। नेक्स्ट इज टूल एंड प्लांट लेजर, ये फॉर्म 15 में बनता है। ये एक न्यूमेरिकल अकाउंट होता है जो कि सब डिविजन में बनता है। इसमें टूल्स एंड प्लांट्स का पूरा एक न्यूमेरिकल अकाउंट बनाया जाता है जिसमें मेंशन किया जाता है कितने टूल्स एंड प्लांट्स यानी कि कितनी मशीनरी इक्विपमेंट्स रिसीव किए गए हैं, कितने इशू किए गए हैं और उनका कितना बैलेंस है डिवीजन में, ये सब कुछ उसमें मेंशन किया जाता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट 1 है वो वाले आर्टिकल्स मेंशन करता है जो इन हैंड होते हैं डिवीजन के पास। पार्ट 2 में वो आर्टिकल्स मेंशन किए जाते हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी लोकल बॉडी को हायर आउट किए होते हैं। पार्ट 3 में वो आर्टिकल्स मेंशन किए जाते हैं जिनकी शॉर्टेज हो चुकी है और उनकी अभी एडजस्टमेंट बाकी है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि टूल्स एंड प्लांट लेजर बनता है जो कि एक न्यूमेरिकल अकाउंट है टूल्स एंड प्लांट्स का, सब डिविजन इसे बनाता है और फॉर्म 15 में बनता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो लोकल बॉडीज या कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर किसी और पार्टी को जब डिवीजन अपने टूल्स एंड प्लांट्स यानी कि मशीनरी या इक्विपमेंट्स को हायर आउट करता है तो उनसे चार्जेस लेता है, हायरिंग चार्जेस। और वो चार्जेस कौन डिटरमाइन करता है? वहाँ के लोकल रूल्स जो होते हैं वही उस पर अप्लाई होते हैं और उनसे रिकवर किए जाते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर डिवीजन अपने आर्टिकल्स को बेचता है तो उसकी जो अमाउंट है वो उसे साथ के साथ रिकवर कर लेता है। लेकिन अगर कभी वो अमाउंट रिकवर नहीं कर पाता 1 महीने के अंदर अंदर तो उसे चार्ज किस पे करता है? मिसलेनियस पब्लिक वर्क्स एडवांस में चार्ज कर देता है उस अमाउंट को फॉर द टाइमिंग, और बाद में जब अमाउंट मिल जाती है तो उसको एडजस्ट कर देता है। नेक्स्ट इज रोड मेटल। रोड मेटल काम आता है रोड्स की कंस्ट्रक्शन या रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। तो जब भी रोड मेटल को मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है तो उसे डेबिट किस में किया जाता है? 3054 रोड एंड ब्रिजेस हेड में। हमने पढ़ा था जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है वो किस में आता है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस हेड में आता है? 3054। 3 फर्स्ट डिजिट से पता लग रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 054 रोड एंड ब्रिजेस से बिलोंग करता है। तो जब भी मेंटेनेंस पे रोड मेटल यूज होता है तो किस में डेबिट किया जाता है? 3054 रोड एंड ब्रिजेस हेड में, और इसके सब हेड के अंडर डाला जाता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स में। मेजर हेड हो गया 3054 रोड एंड ब्रिजेस, और सब हेड कौन सा होता है? मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। लेकिन अगर रोड मेटल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है
तब इसे डेबिट करते हैं 5054 रोड एंड ब्रिजेस हेड में, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है जब कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसे किस में डेबिट करा जाएगा 5054 हेड में। नेक्स्ट इज फॉर्म 16। ये एक क्वांटिटी अकाउंट होता है रोड मेटल का, जिसमें स्टेटमेंट होती है रिसीट्स की, इश्यूज की और कितना बैलेंस है। और ये वैसे ही है जैसे स्टॉक का बिन कार्ड बनता है, ऐसे ही ये रोड मेटल का क्वांटिटी अकाउंट होता है, जिसे सब डिवीजन आता है फॉर्म 16 में, और इसकी कॉपीज डिवीजन को भेजी जाती है हर महीने मंथली अकाउंट सबमिट करने के 15 दिन के अंदर अंदर। आपको पता है सब डिवीजन अपना मंथली अकाउंट डिवीजन को सबमिट करता है, तो मंथली अकाउंट सबमिट करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसे इस अकाउंट की भी लूज शीट्स में कॉपीज सेंड करनी होती हैं। जो रोड मेटल होता है, रोड मेटल हमने देखा कि रोड की कंस्ट्रक्शन या रिपेयर मेंटेनेंस में काम आता है, जैसे स्टोन हो गए, कंकर हो गए, ये सब चीज़ें रोड मेटल में आते हैं। तो हर टाइप का जो रोड मेटल होता है उसका जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं कि कितना रिसीव हुआ, कितना डिस्पोज ऑफ कर दिया, कितना उसका बैलेंस बचा है, वो किन यूनिट्स पे किया जाता है, किलोमीटर बाय किलोमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोड मेटल की जब भी अकाउंटिंग की जाती है तो उसकी जो यूनिट यूज़ की जाती है किलोमीटर बाय किलोमीटर की जाती है। अब जब भी रोड मेटल की वेरिफिकेशन की जाती है, तो अगर रोड मेटल सरप्लस में मिलता है तो उसे एज रिसीट कंसीडर किया जाता है और उसकी एंट्री क्वांटिटी अकाउंट में एकदम से कर ली जाती है। रिसीट मान लिया जाता है और उसको क्वांटिटी अकाउंट में एंटर किया जाता है। लेकिन अगर रोड मेटल डेफिशिएंट में मिलता है तब क्वांटिटी अकाउंट में उसकी एकदम से एंट्री नहीं की जाती, बल्कि रिमार्क्स लिखे जाते हैं रेड इंक में। और जब उस रोड मेटल की वैल्यू रिकवर हो जाती है, उसकी अमाउंट रिकवर हो जाती है, या फिर उसको राइट ऑफ करने की सैंक्शन मिल जाती है, तब उसकी एंट्री की जाती है क्वांटिटी अकाउंट में, यानी कि फॉर्म 16 में। तब उसकी एंट्री की जाएगी कि हाँ इतना मटेरियल, इतना रोड मेटल खत्म हो गया है। डेफिशिएंट में आ रहा है तो यानी कम हुआ है, तो तभी उसकी एंट्री की जाएगी जब उसकी वैल्यू रिकवर हो जाएगी और या फिर उसको राइट ऑफ करने का सैंक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर्म 17। ये रेट बुक होती है, जिसे शेड्यूल ऑफ रेट्स भी कहा जाता है। जो रोड मेटल होते हैं उनके रेट्स इसमें मेंशन होते हैं, लोएस्ट रेट्स पे जिन्हें इन्हें यूज़ किया जाता है, सप्लाई किया जाता है डिविजन्स में। और इसे कहाँ में रखा जाता है, डिवीजन में। ये आपको पता होना चाहिए। मेन तो आपको फॉर्म नंबर याद रखना है इसका, और तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट इज चार्जेस फॉर क्वेरीज। कई बार क्या होता है, डिवीजन लैंड को एक्वायर करते हैं उसमें से रोड मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हमने देखा रोड मेटल या तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए यूज़ होगा किसी एग्जिस्टिंग रोड की, या फिर कोई न्यू कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई नई रोड बनानी है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग रोड है उसका जो लेवल है उसको बढ़ाना है, तब हम रोड मेटल का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, डिवीजन लैंड को भी एक्वायर कर लेता है रोड मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अब चार्जेस कैसे होते हैं, अगर चार्जेस 1000 रुपीज़ से कम होते हैं और उस रोड मेटल का यूज़ मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, रोड की मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, तो डेबिट किसे करा जाता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स हेड को। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा उस रोड मेटल का, तो डेबिट किसे किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन सब हेड को किया जाएगा 5054 के अंडर। नेक्स्ट, अगर चार्जेस 1000 रुपीज़ से ज़्यादा होते हैं और मेंटेनेंस के लिए रोड मेटल यूज़ किया जाता है, तब सब हेड कौन सा डेबिट किया जाता है, लैंड एंड किल्स वाला। ये वाला सब हेड डेबिट किया जाता है, और इस हेड जो सब हेड की अमाउंट होती है इसे ग्रेजुअली ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन में अगर यूज़ होता है तो कंसर्न्ड वर्क को डेबिट किया जाता है। इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना था। इसको अच्छे से पढ़ना, आप खुद भी अकाउंट कोड पढ़ना और फिर MCQs ट्राई करना, तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।